Hello everyone, my name is Saurabh Kumar. I teach in class 5 में लोग एनसीट क्लास 5 चैप्टर 15 नो ब्रिज फ्रेंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन शेयर करेंगे। और जैसे मैंने आपको लिया एनसीट क्लास 5 चैप्टर 1 to 14 तक इंग्लिश का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन शेयर का वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीट क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के 18 हिंदी के पूरी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन शेयर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीट क्लास 5 चैप्टर 15 नोबडीज फ्रेंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है भाई, सही में मुझे ये पूरा कहाँ पोयम याद था, थोड़ा सा भूल रहा हूँ लेकिन पूरा मुझे पोयम ही याद है। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो आज इसे मैं बहुत हंसी करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो नोबडीज फ्रेंड को शुरू करते हैं। अच्छा, नोबडीज फ्रेंड का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ, कमेंट में जरूर बताना। नोबडीज फ्रेंड का मतलब होता है कोई भी नहीं, मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं है। किसी आदमी का नोबडीज फ्रेंड मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त ही नहीं है। अगर आप देखो, आपको दोस्त बनाना है, मतलब आपके पास दोस्ती नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, क्या बताइएगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी अब यहाँ 3 क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर? क्या आपको दूसरे साथियों के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ शेयर करना पसंद है? डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड? अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, उसके बारे में पढ़िए और बताइए कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना और इन्जॉय करना है, इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. मतलब क्या हुआ, वो शी हैड सम स्वीट्स, उसके पास कुछ स्वीट्स है, कुछ मीठा है, लेकिन वो किसी को देती नहीं है, शेयर नहीं करती है। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड, उसके पास एक बुक भी, एक किताब भी, लेकिन वो किसी को उधार नहीं देती। उधार देती नहीं तो और भी बोल सकते हैं कि वो किसी को अपना बुक का बांटती नहीं है। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, वो अपनी डॉल के साथ किसी को खेलने नहीं देती है। शी इज नोबडीज फ्रेंड, इसलिए उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरे लड़के के पास जाते हैं, उसका भी कोई फ्रेंड नहीं है, उसके बारे में भी जानते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्या दुश्मनी है जो उसके साथ कोई दोस्त नहीं रहता। He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. देखो यहाँ जो एंड एट एवरी बाइट है, यहाँ बाइट इसे नहीं बोलते, इसे बिट बोलते हैं, बिट। ठीक है, अब वो पीटने वाला बिट नहीं, ये थोड़ा अलग हो गया, बिट। ठीक है, बिट एंड एट एवरी बिट। अगर यहाँ पे बाइट लिखा होता BITE तब होता बाइट, लेकिन अभी ये बिट है। ठीक है, अच्छा उसे समझते हैं। He had some toffee and at every bit, मतलब वो हर बिट, वो उसके पास कुछ टॉफी है, लेकिन वो हर टुकड़ा खाता है, जमीन पे गिरा गिरा भी खाता है। वैसे नहीं है भाई, खाता है जितना है उतना खाता है। He had a tricycle he wouldn't lend, उसके पास एक ट्राईसाइकिल है, मतलब उसके पास उसका जो साइकिल है वो मतलब उसके पास जो साइकिल है वो 2 व्हीलर नहीं 3 व्हीलर है भाई। साइकिल 3 व्हीलर होता है, बच्चों का होता है। ठीक है, तो वो 3 व्हीलर साइकिल, उसके 3 चक्के हैं, और वो कभी किसी को नहीं बांटता है, मतलब वो कभी किसी को चलाने नहीं देता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन, वो अपने ट्रेन के साथ, उसका एक ट्रेन है, खिलौना ट्रेन, वो उससे किसी को खेलने नहीं देता, मतलब किसी को बांटते नहीं, किसी को खेलने नहीं देता। ही इज नोबडीज फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है भाई। अब चलते एक लड़की के पास जिसका सारा सब फ्रेंड उसका उसी का है। अब देखते क्यों ऐसा है। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, लेकिन मैं अपने सारे स्वीट्स, अपने सारे मीठा चीज़ जो भी मिठाई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माई बॉल करूँगा, मैं तो लड़का हूँ तो करूँगा। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लेंड, मेरा जो बॉल, मेरा जो बुक एंड मेरा जो गेम्स होता है मैं उससे बांटूंगा, लेंड करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं अपने बॉल, अपने बुक, जो अपने गेम्स है, मैं सबको देती हूँ। ठीक है, हेयर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, आई एम योर फ्रेंड।
और मेरा ये देखो, मेरा ये मेरा जो हाफ एप्पल है ये लो, और मेरा ये हाफ पीस केक है इसे भी लो। मतलब ये सभी चीज़ बांट रही है। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब इस पोएम को किसने लिखा है? एनिड ब्लाइटन, ठीक है, एनिड ब्लाइटन। अब इसे एनिड ब्लाइटन मत बोलना, एनिड ब्लाइटन, एनी ब्लाइटन। वो मेरे को भी यार हो गया दिक्कत, तो फिर से देखना होगा। चलो अब देखो यहाँ पे पोएम जो है उसे पढ़ते हैं, अच्छे से रीडिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I will share all of my sweets with you, my ball and my books and my games. I will lend. Here is half my apple and half my cake. आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इस पोएम को किसने लिखा है? रिटन बाय एनिड ब्लाइटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला रीडिंग इज फन टॉपिक आता है क्वेश्चन आंसर का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल्स डजंट वांट टू शेयर। जो लड़की है उसे क्या मतलब शेयर करना नहीं पसंद आ रहा है। कौन सा चीज़ है जो कि लड़की को पसंद नहीं है शेयर करना, क्या क्या चीज़ है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर। जो वो लड़का था वो अपना टॉफी और ट्राईसाइकिल किसी को बांटता था, किसी को देता था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर द टू चिल्ड्रन इज नोबडीज फ्रेंड। जो दो बच्चे वो क्यों नोबडीज फ्रेंड है, उनका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर। और लास्ट स्टैंजा में जो लड़का था लड़की थी वो अपना शेयर क्या क्या चीज़ शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, द गर्ल डजंट वांट टू शेयर हर स्वीट्स बुक एंड डॉल। जो वो लड़की है उसे अपना स्वीट्स बुक और जो डॉल है वो अपना शेयर नहीं करती, अपनी चीज़ ये चीज़ शेयर नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन था, क्या लड़का अपनी टॉफी और जो तिपहिया साइकिल है, मतलब 3 पहिया वाला साइकिल है, वो दूसरों के साथ बांटता था। नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विथ अदर। नो, जो लड़का है वो किसी को अपना टॉफी एंड साइकिल नहीं देता है। ठीक है, चलाने के लिए भी नहीं और खाने के लिए भी नहीं। सॉरी, साइकिल तो नहीं खाएगा, टॉफी खाने के लिए। ठीक है, दोनों बच्चे किसी के दोस्त नहीं क्यों नहीं थे, मतलब दोनों जो बच्चे थे वो किसी के दोस्त क्यों नहीं थे। द टू चिल्ड्रेन आर नोबडीज फ्रेंड बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विथ एनीवन। वो जो 2 बच्चे थे वो नोबडीज फ्रेंड इसलिए थे क्योंकि दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विथ एनीवन। वो अपने जो चीज़ है किसी को नहीं बांटते, किसी को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वो दोस्त नहीं है। कविता के अंतिम भाग में, मतलब लास्ट स्टैंजा ऑफ पोएम में बच्चा क्या बांटना चाहता है? द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट्स टू शेयर हिज स्वीट्स बॉल बुक गेम्स एप्पल एंड केक। जो लास्ट स्टैंजा में बच्चा है वो चाहता है अपने स्वीट्स बॉल बुक्स गेम एप्पल एंड केक बांटना, वो चाहती है। ठीक है, चाहती वो लड़की थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो अगला हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक। चलिए हम लोग अभी बातें चित करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विथ अदर्स, व्हाई। क्या आपको पसंद है अपना फेवरेट फूड और टॉयज किसी को शेयर करना, क्यों। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज योर फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम हर। आपका कौन बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो लड़का लड़की में भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड वेयर वेरी थर्स्टी एंड देयर वाज ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट वुड यू डू। और फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन था कि सपोज कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड बहुत प्यासा है और सामने एक ही गिलास ऑफ वाटर है, तो आप क्या करेंगे। इसके बारे में बहुत फनी चीज़ बता रहा हूँ भाई। मैं आधा गिलास पी लूँगा, ऊपर करके जूठा नहीं करूँगा पानी के गिलास को, ऊपर से आधा गिलास मैं पी लूँगा, वो पी लेगा, काम खत्म। लेकिन इसका आंसर अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, इफ़ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ। अगर आपके पास बैट है तो क्या आप अपने आप से क्रिकेट खेल सकते हैं। नहीं, आपके लिए तो टीम होनी चाहिए। टीम नहीं तो कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए जो आपके साथ खेल सके, बॉल थ्रो कर सके और बैटिंग कर सके। ठीक है, तो चलिए इन 4 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, यस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज विथ अदर बिकॉज आई एंजॉय इट वेरी मच। हाँ, मैं अपने दोस्तों को अपनी फेवरेट फूड और टॉयज शेयर करना आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा फेवरेट फूड और टॉयज किसी दूसरे बच्चों के मतलब हाथ लगता है, खाना देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, आपका अच्छा दोस्त कौन है, क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं।
तो देखो, अब एक दोस्त है मेरा सोनू, नहीं सोनू तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ। मेरा फेवरेट दोस्त अमित है, ठीक है। तो अमित, फेवरेट नहीं, बेस्ट फ्रेंड, अमित इज माई बेस्ट। भाई मुझे बहुत हंसी आ रहा है, चलो वो सब छोड़ो, आगे बढ़ाते हैं। अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, अमित जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। मेरा वो जो दोस्त है बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ही लव्स मी एंड लाइक टू शेयर इन थिंग्स विथ मी। वो मुझे पसंद करता है और मैं भी, मतलब ही लव्स मी, वो मेरे को पसंद करता है और वो पसंद करता है मेरे को चीज़ बांटने में। वी सिट टुगेदर इन द क्लास व्हेन एवर आई हैव सम प्रॉब्लम ही हेल्प्स मी। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है वो मेरी मदद करता है, हम लोग क्लास में साथ ही बैठते हैं, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप और आपके मित्र जो हैं बहुत प्यासे हैं और पानी मात्र एक गिलास है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आंसर है वी शॉल शेयर द ग्लास ऑफ वाटर। हम ऐसा में करेंगे कि हम लोग अपने जो ग्लास ऑफ वाटर हैं वो बांट लेंगे। अब बांट लेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था कि अगर आप, यदि आपके पास एक बल्ला हो तो क्या आप क्रिकेट खेल सकते? तो नो गेम कैन बी प्लेड अलोन, वी नीड सम फ्रेंड्स टू प्ले विथ। नहीं, गेम अकेले नहीं खेला जा सकता है, कोई भी गेम अकेले नहीं खेला जा सकता है, कोई भी, हाँ कोई भी गेम नहीं खेला जा सकता है अकेले। वी नीड सम फ्रेंड टू प्ले विथ, विल प्ले विथ। हमें कुछ दोस्त चाहिए जो कि हमारे साथ खेल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। पहला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस? क्या आप और भी ऐसे वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जिसका एंडिंग जो है लेस से हो रहा है? जैसे फ्रेंडलेस हो गया, होमलेस हो गया, केयरलेस हो गया, वो तो बात बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ? क्या आप इसके अपोजिट लिख सकते हैं लेंड और नोबडी? भाई इस पोयम में, सॉरी मुझे इस पोयम में बहुत हंसी आ रहा है, ठीक है। कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ? क्या आप इनके अपोजिट लिख सकते हैं लेंड और नोबडी के, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आप ऐसे कुछ, क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि क्या आप ऐसे कुछ और शब्दों का पता कर सकते हैं जिसका अंत लेस से होता है? तो फ्रेंडलेस और होमलेस तो था, जॉबलेस हो गया, केयरलेस हो गया और थैंकलेस हो गया। अब आपको इनके अपोजिट वर्ड लिखने थे, तो लेंट था और नोबडी था। तो देखो लेंट का हो गया बोरो और नोबडी का हो गया समबडी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है व्हाट आर नो वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन एक टाइप से बताया गया है, सेवरल वर्ड्स मीन्स नो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है नो। द वर्ड नेवर इज वन, और उनमें से एक वर्ड है नेवर जिसका मतलब होता है कभी नहीं। इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर, इसका मतलब होता है कि नो टाइम और नॉट एवर, या तो उस टाइम में ये काम नहीं हो पाएगा या फिर वो कभी हो नहीं पाएगा। नॉट एवर वो कभी नहीं हो पाएगा, तो कभी नहीं, ठीक है। मतलब ना तो नो टाइम में या फिर नॉट एवर वो कभी नहीं होता है, होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। कुछ और यहाँ पे नो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें पढ़िए। नो बडी, नो, नोवेयर, नो वन, नन, नथिंग, ठीक है। ये 6 ऐसे नो वर्ड्स है और ये बहुत सारे होते हैं, ये तो 6 ही हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड इन ईच। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो 8 वर्ड्स दी सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें आपको नो वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नो बडी इज एट होम, तो इसमें नो बडी इज एट होम में कौन सा नो वर्ड्स होगा? नो बडी होगा अपना नो वर्ड्स। राम हैज़ नो बुक, तो इसमें नो जो होगा नो वर्ड्स में आएगा। कैन नो वन हेल्प हिम, इसमें नो वन जो है वो आएगा नो वर्ड्स का कैटेगरी में। वॉज गोपाल नो वेयर अराउंड, तो इसमें जो नो वर्ड्स है वो नो वेयर है, ठीक है। नन ऑफ द टू बॉयज कम, तो यहाँ पे जो नन है ये क्या हो गया? नो वर्ड्स हो गया। देर इज़ नथिंग टू डू, तो यहाँ पे जो नथिंग है ये भी हो गया अपना नो वर्ड्स। आई हैव नो कोट, यहाँ पे जो नो है इसका भी मतलब हो गया नो वर्ड्स, मतलब नहीं, ये नो वर्ड्स है। राधा इज नेवर लेट, इसमें नेवर जो है वो क्या है? नो वर्ड्स में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 में नो वर्ड्स कहाँ कहाँ मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सेम वर्ड, राइमिंग वर्ड जैसे होता है, नो बडी, एवरीबडी, समबडी, साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेयर अलग है, नीचे वाला स्टेयर अलग है और ऊपर वाला स्टार है, ठीक है। स्टार मत बोल देना, स्टार है, स्टार, ठीक है। शेयर, केयर और स्टार है।
स्टेयर, अच्छा दोनों मतलब स्टेयरिंग से आप जो बोलना चाह सकते हैं बोलिए, क्योंकि दोनों का मतलब दोनों जो होता है वो स्टेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। शेयर केयर स्टेयर और हेयर पेयर स्टेयर दोनों एक ही जैसा हो गया। और यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड लिखना है ये आपके लिए खुद से, ये आप मेरे मान के होमवर्क में आप कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है, इसे मैं पढ़ के समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन इसका भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में करा देता, लेकिन आपको ये खुद से कर लेना है, ठीक है। आगे है तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी, चलिए इसे पढ़ते हैं। Once a lion lay fast asleep in राथानुम्बर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। एक बार जो है एक जो लायन है वो बहुत जल्दी सो गया था रानाथाम्बोर फॉरेस्ट में। जो रानाथाम्बोर फॉरेस्ट वो राजस्थान में है, तो वहाँ पे एक शेर जो बहुत जल्दी सो गया। सम माइस वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक। कुछ चूहे जो हैं वो क्या करते हाइड एंड सीक खेल रहे थे उसी के पास में। वन माउस गॉट ट्रैपेड अंडर द लायन पाव। अब क्या हुआ कि एक माउस जो है वो लायन के जो पाँव होते हैं ना, पैर के जो ऐसे ऐसे होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, नीचे वाला पैर के नीचे आ गया, ठीक है। द लायन वोक अप, लाफ्ड लाउडली एंड लेट द माउस गो। अब क्या हुआ, शेर उठता है और फिर वो कस के हंसता है, मतलब दहाड़ते हुए हंसता है, और उसके बाद माउस को जाने देता है, चूहे को जाने देता है। आफ्टर सम डे द माउस हियर्ड द लायन रोर। कुछ दिन बाद जो एक वही माउस लायन के दहाड़ सुनता है, मतलब शेर की दहाड़ सुनता है। ही सॉ दैट द लायन ले इन ग्रेट पेन एज ही वाज टाइड विथ मैनी रोप्स। वो देखता है कि जो शेर है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत सारे रोप्स के साथ बंधा हुआ और दर्द में है। द माउस यूजेड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप। अब क्या होता है, जो माउस के जो शार्प टीथ होते हैं तो उससे उसने क्या किया, रोप को एकदम कट कर दिया, जिससे कि जो है लायन जो बंधा हुआ था रस्सियों से वो उससे बच गया। और लायन ने कहा, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, तुम एक मेरे सच्चे मित्र हो, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, ये एसॉप फेबल्स से लिया गया, ठीक है। ये कहानी है, कहानी नहीं एक बुक है लगता, उसी में से इतना एक 2 पैराग्राफ का एक लिया गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 15 नोबडीज फ्रेंड की इंग्लिश के पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ, अच्छे से एकदम बता दिया हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा जैसे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।